नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बाई एके में। और आज का वीडियो हम भारत के बारे में जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एन इंट्रोडक्शन, भारत एक परिचय। तो भारत को हम भूगोल की दृष्टि से देखेंगे। भारत के बारे में कुछ सामान्य चीज़ें हम जान लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। सेकेंड थिंग, भारत जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अगर आप धरती जो पृथ्वी का ग्लोब है उस पर देखेंगे तो भारत की जो लोकेशन है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ईस्ट भाग में, मतलब उसके पूर्वी हिस्से में आता है। और ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है। साउथ एशिया में, भारत एशिया में तो आता ही है लेकिन ये साउथ में है। तो साउथ एशिया में भारत के अलावा और भी कई देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, अफगान, इन सभी देशों को जोड़ लिया जाए तो इनमें भारत सबसे बड़ा देश है। और इसके जोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं तो जोग्राफिकल लोकेशन में देखिए, ये अगर लैटिट्यूड की बात करें, अक्षांशों की बात करें तो 8 डिग्री और 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये दोनों आप लोकेशन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। अब भारत के विस्तार के बारे में देखते हैं। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पहला देखिए, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, मतलब नॉर्थ साउथ जो है, वहाँ कितनी दूरी है, मतलब कुल लंबाई नॉर्थ साउथ की जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी है, तो आप देख सकते हैं ये है हमारी नॉर्थ साउथ की दूरी। ये है 3214 किलोमीटर्स। और अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की कुल लंबाई देखेंगे तो ये है 2933 किलोमीटर्स। तो इसका मतलब हमारा उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार से ज़्यादा है। अगर भारत की कुल हम एरिया की बात करते हैं, टोटल जोग्राफिकल एरिया, मतलब ये पूरी जो को पूरा भारत का पूरा हिस्सा है उसका पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। और नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें कि भारत की जो लैंड बॉर्डर्स है, मतलब भारत की सीमाएं कई देशों से लगती हैं। भारत के 3 ओर से तो आप देख रहे हैं कि समुद्र हैं, और कुछ जो ज़मीनी भाग हैं, स्थलीय भाग हैं, लैंड एरिया है, वो किसी न किसी देश से मिली हुई है, तो उसको लैंड बॉर्डर कहते हैं। तो आप यहाँ गुजरात से शुरू कर लेंगे। गुजरात ये इसका लैंड बॉर्डर है। ये इस पूरे लैंड बॉर्डर की जो आप देख सकते हैं यहाँ तक, इसका कुल जो है लंबाई है 15,200 किलोमीटर्स। और टोटल लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन, भारत के 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो समुद्रों से सटे हुए हैं, और उन्हीं की जो सीमाएं हैं उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। आप गुजरात से देख लीजिए, ये समुद्र का हिस्सा है, गुजरात से लेकर ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक ये कोस्ट लाइन है। तो और इसके बाद अंडमान निकोबार में भी देखिए, यहाँ भी कोस्ट लाइन है, और कुछ छोटे मोटे आइलैंड भी हैं जैसे लक्षद्वीप वगैरह हैं यहाँ पे। तो इन सभी कोस्ट लाइन्स को जोड़ लिया जाए तो इस टोटल इसकी जो लंबाई हो जाती है 7,516 किलोमीटर्स। समझ गए होंगे आप। तो ये भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं जो भारत के क्षेत्रफल, उसके लेंथ, ब्रेथ, इन सब की चीज़ों के बारे में है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, 2 तरह की हमारे पड़ोसी हैं, एक स्थलीय पड़ोसी और दूसरे समुद्री पड़ोसी। स्थलीय पड़ोसी मतलब जिन पड़ोसियों की सीमा डायरेक्टली हमारे देश से मिलती है और वो ज़मीन से मिलती है, उन्हें हम स्थलीय पड़ोसी कहते हैं, या लैंड नेबर्स। तो उनमें देखिए मेनली जो है पाकिस्तान, आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, इधर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये तो सभी की सीमाएं हमसे, सभी के बॉर्डर्स ज़मीन से जुड़े हुए हैं हमारे। ये हमारे स्थलीय या
कह सकते हैं जो लैंड नेबर्स, इनकी सीमाएं डायरेक्टली हमारे से छूती हैं। कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी सीमाएं डायरेक्टली नहीं छूती क्योंकि वो समुद्र में स्थित हैं। उनमें दो हैं, ध्यान रखिए, एक श्रीलंका है, यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा है मालदीव्स जो यहाँ पे स्थित है कुछ नीचे की तरफ। और तो ये भारत के बीच में समुद्र के हिस्से आ जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो पड़ोसी हैं उनसे जो सीमाएं या जो बॉर्डर्स बनाए गए हैं वो बॉर्डर्स मैन मेड हैं, मतलब हमने खींचे हैं रेखाएं बॉर्डर बनाने के लिए। तो उन रेखाओं को या उन सीमा रेखाओं को किस नाम से जानते हैं वो आगे देखिए। तो देखिए, बाउंड्री बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इसको हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, जो भारत पाकिस्तान के बीच में ये यहाँ जो बाउंड्रियाँ बनाई गई हैं, यहाँ सब पूरा ये आप देख सकते हैं, इन सभी बाउंड्रियों को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान के बीच, यहाँ देखिए ये एक ऊपर की तरफ आपको बाउंड्री दिखाई देगी जहाँ पे भारत जम्मू कश्मीर, अब इस समय तो लद्दाख का हिस्सा हो गया, लद्दाख से टच करता है, वो डोरंड लाइन के नाम से जानी जाती है। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना खास करके अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में जो बाउंड्री बनाई गई है उसको मैकमोहन लाइन कही जाती है। उसके बाद देखिए, भारत बांग्लादेश जो है, त्रिपुरा, यहाँ देखिए ये त्रिपुरा है और यहाँ से बांग्लादेश अलग होता है। तो इस जगह जो बाउंड्री खींची गई है उसको हम कहते हैं ज़ीरो लाइन। ठीक, और भारत और श्रीलंका जिस समुद्री हिस्से से अलग होते हैं उसका नाम है पाक स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। भारत और श्रीलंका जिस नैरो वाटर बॉडी से अलग होते हैं उसका नाम है पाक स्ट्रेट। तो ये सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। स्पेशली इनमें आपको याद रखना है कि किन देशों से जो हमारी सीमाएं लगती हैं और उन सीमा रेखाओं के नाम क्या है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने योग्य है कि हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश से मिलती है, जो 4000 से भी अधिक है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारी जो मैच करती है या मिलती है वो बांग्लादेश है, 4000 किलोमीटर से अधिक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना है, फिर पाकिस्तान और बाकी दूसरे देश आ जाते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं हमारे देश की बाहर की चीज़ें तो हो गई, अब देश के अंदर की चीज़ों के बारे में जानते हैं कि हमारे देश में कितनी यूटी हैं, कितने स्टेट्स हैं, और उससे संबंधित और दूसरे तथ्य भी जान लेते हैं। तो हमारे देश में जो है कुल मिलाकर 27 स्टेट्स हैं, यहाँ देख सकते हैं, और 8 यूटीज़ हैं। आप सभी को पता होगा स्टेट्स के नाम, यूटीज़ के नाम। ठीक है, और अब हम आते हैं स्टेट्स में जो 4 सबसे बड़े स्टेट्स कौन से हैं इन एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार हमारे देश के सबसे बड़े स्टेट्स कौन से हैं। तो उसमें देखिए, द लार्जेस्ट स्टेट्स इन एरिया और राजस्थान फर्स्ट वन है, सेकंड मध्य प्रदेश है, थर्ड महाराष्ट्र है और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य सबसे बड़े हैं जिनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और 4 लार्जेस्ट स्टेट्स इन पॉपुलेशन, अब हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हमारे देश के सबसे बड़े राज्य जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उसमें हमारा उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, सेकंड महाराष्ट्र है, थर्ड पे बिहार और फोर्थ है वेस्ट बंगाल। इन चारों की जनसंख्या बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक है। अब क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य देखें तो आप जानते ही होंगे गोवा है हमारे देश का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से। अगर हम पॉपुलेशन में देखें तो पॉपुलेशन में सिक्किम है, इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है। तो इस तरह से हमने देश के भीतरी हिस्सों में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, यूटी हैं, बड़े स्टेट्स कौन हैं, छोटे स्टेट्स कौन हैं, पॉपुलेशन में क्या है, सब चीज़ें देख ली हैं। अब आगे चलते हैं। कुछ सामान्य जानकारी, देश की पहचान या कह सकते हैं जिनका संबंध देश के कुछ इम्पोर्टेंट देश को एक अलग पहचान देते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, नेशनल एनिमल ये आप सब जानते हैं टाइगर है। नेशनल हेरिटेज एनिमल, ये थोड़ा सा जानने लायक है कि हमारा देश का विरासत पशु कौन है, एलिफेंट है। नेशनल बर्ड पीकॉक, सभी को पता होगा, जानते होंगे आप। नेशनल बर्ड बनियान है। नेशनल फ्लावर लोटस, और राष्ट्रीय एम्बलम मतलब राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, प्रतीक मतलब एक तरह का सिंबल मान लीजिए,
तो ये लायन कैपिटल ऑफ अशोका, आप सिक्कों पे देखते होंगे, नोट पे देखते होंगे 4 लायंस की एक मूर्ति बनी होती है, उसे ही कहते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ये हमारे देश का एम्ब्लेम है। नेशनल एंथम जो है वो जन गण मन है, ये भी आप जानते हैं। और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, ठीक है। जन गण मन किसने लिखा है आपको पता ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेशनल कोड जो है ये है सत्यमेव जयते, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडक एक उपनिषद बहुत पहले लिखा गया था, उसमें ये कोट लिखा हुआ है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर, तिरंगा, जानते हैं आप सभी। नेशनल रिवर है गंगा। और ये लास्ट देखिए, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगेटिक डॉल्फिन। गंगा मिलने वाली जो डॉल्फिन होती है, यही क्या है हमारा एक्वेटिक, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और काफ़ी कुछ जानकारी आपको भारत के बारे में, खास करके जो फिजिकल फीचर्स हैं भारत के, उनके बारे में कई चीज़ें आपको पता चली होंगी। तो जानते हैं क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट भी करिए वीडियो कैसा लगा। चलिए, आप सभी को धन्यवाद।